जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हम एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल सीखने चले हैं, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस, कार्बन की रेजिस्टेंस के कलर कोड के बारे में हमने जानना है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन इसमें यूजुअली पिछले कुछ सालों से जो दो शॉर्ट आंसर बन रहे हैं, पहला है व्हाट आर कार्बन रजिस्टर्स, कार्बन रजिस्टर्स क्या हैं। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म रेजिस्टेंस टॉलरेंस, रेजिस्टेंस टॉलरेंस, रेजिस्टेंस टॉलरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं। ये दो शॉर्ट आंसर, हर एक क्वेश्चन का बाकायदा आंसर टेक्स्ट बुक से हाईलाइट करवाऊंगा, बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपने इस टॉपिक को, इस लेक्चर को बहुत एहतियात से सुनना है, समझना है। बेटा, अगर आपको याद हो, इससे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 44, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कलर कोडिंग का एक टेबल बनाना सिखाया था। तो आप पहले रफ वर्क पर वो टेबल बना लें, क्योंकि जब आपके सामने टेबल होगा, उस टेबल में हर एक कलर का एक पर्टिकुलर कोड, आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो आप तमाम बच्चों ने सबसे पहले क्या करना है, रफ वर्क पर, रट्टा मत लगाएं इस टॉपिक को, रफ वर्क पर आपने कलर कोडिंग का टेबल बना लेना है, ताकि आपको याद रहे, आपके सामने हो कि किस कलर का कौन सा पर्टिकुलर कोड है। अब पहला सवाल, व्हाट आर कार्बन रजिस्टर, और दूसरा बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म रेजिस्टेंस टॉलरेंस। इन दो सवालों के जवाब अब मैं आपको बुक से पहले हाईलाइट करवाऊंगा, ठीक है जी। फिर आपको मैं एट द एंड ये सारी कहानी सिखाऊंगा कि किस तरह हम कलर्स को देखकर, उनके कोड्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। जी, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स क्या हैं। इसके लिए बेटा आप तमाम बच्चों ने ये पहला पैराग्राफ, जी बेटा पहला पैराग्राफ आप तमाम बच्चों ने याद करना है। जी, टॉपिक आपके सामने हेडिंग नज़र आएगी पेज नंबर 40 पर, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। पहला शॉर्ट आंसर था ना कि कार्बन रजिस्टर क्या हैं। जी, ये पहला पैराग्राफ, जी बेटा ये पहला पैराग्राफ आप तमाम बच्चों ने ये देख सकते हैं। जी, ये पहला पैराग्राफ आप तमाम बच्चों ने याद करना है, हाईलाइट करते जाएं। कार्बन रजिस्टर्स आर मोस्ट कॉमन इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। कार्बन रजिस्टर मोस्ट कॉमन इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, आज कोई भी आप बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा सर्किट देखें, आप देखें रिमोट है, उसके पैनल को देखें, या एलईडी के किसी भी बड़े पैनल को, सिंपल सर्किट हो या कम्प्लेक्स नेटवर्क हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होगा, उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आप करेंगे कार्बन रजिस्टर को। ये वर्ड कार्बन रजिस्टर क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कार्बन रजिस्टर सबसे ज़्यादा कॉमन आम है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में।
अब ये कार्बन रजिस्टर है क्या? दे कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड, हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड, दे कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड, या इसका दूसरा नाम है कोन। कार्बन रजिस्टर क्या है? हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड है, हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड। दे कंसिस्ट, कार्बन रजिस्टर मुश्तमिल हैं किस पर? हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड या कोन, और इसे कहते हैं कॉल्ड द सबस्ट्रेट। केमिस्ट्री में ये नाम आपने सुने होंगे ये सारे। कार्बन रजिस्टर किस पर मुश्तमिल? हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड या कोन या सबस्ट्रेट, on which is deposited a thin resistive film of carbon, deposited a thin resistive film of carbon। कार्बन रजिस्टर क्या है? हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड है या कोन है या सबस्ट्रेट, कोई भी एक नाम यूज़ करें। ऑन विच, इनके ऊपर आपने डिपॉजिट कर दी। क्या डिपॉजिट कर दी आपने? इन पर क्या डिपॉजिट किया? थिन, बारीक रजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन, थिन रजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन। कार्बन की एक बारीक रजिस्टिव फिल्म को इसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया, बन गया आपका कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर क्या है? हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड हो सकता है, या इसका दूसरा नाम कोन, या इसका एक और नाम सबस्ट्रेट। ये इनमें से कोई भी इस्तेमाल करें, फिर उसके ऊपर डिपॉजिट करें बारीक रजिस्टिव मज़ाहमत फिल्म की ऑफ कार्बन, कार्बन की थिन रजिस्टिव फिल्म को आप इसके ऊपर डिपॉजिट कर दें। द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कार्बन रजिस्टर बन जाएगा। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस, इस कार्बन रजिस्टर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है is indicated by color code, is indicated by color code। कहता है जी जो आपका कार्बन रजिस्टर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू को आप इंडिकेट जाहिर करोगे किससे? कलर कोड से। विच कंसिस्ट ऑफ बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर प्रिंटिंग प्रिंटेड ऑन द बॉडी ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर की बॉडी पर डिफरेंट कलर प्रिंट हुए होंगे, डिफरेंट कलर बैंड्स होंगे। वो डिफरेंट कलर बैंड्स आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। जी दोबारा गौर करें, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैसे इंडिकेट करोगे? कलर कोड से। ये कलर कोड विच कंसिस्ट मुश्तमिल हैं बैंड्स, ये कलर कोड्स यानी कि बैंड्स हैं, डिफरेंट कलर के बैंड्स हैं जो रजिस्टर की बॉडी पर प्रिंट होंगे। ये डिफरेंट कलर बैंड्स, इन कलर बैंड्स को देखते हुए आपको एक कोड मिलेगा, वो कोड रजिस्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा। अब वो कोड्स क्या हैं? हर कलर का एक पर्टिकुलर अपना कोड है और कोड मालूम किया जा सकता है। कैसे मालूम करेंगे? टेबल से। टेबल आपको पिछले लेक्चर में बनाना सिखाया। तो कार्बन रजिस्टर क्या है? ये टोटल 6-7 लाइनें ये आपने लिखनी है, ये आपका आंसर है। कार्बन रजिस्टर ये हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड है या कोन या सबस्ट्रेट है, और इसके ऊपर आपने डिपॉजिट किया थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन। ये बन गया आपका कार्बन रजिस्टर। फिर आपने क्या किया? ये जो कार्बन रजिस्टर है, इस रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैसे इंडिकेट करोगे? कलर कोड से। कलर कोड का मतलब आपकी रेजिस्टेंस पर 4 मुख्तलिफ कलर कोड्स होंगे, 4 मुख्तलिफ कोड, 4 मुख्तलिफ कलर बैंड्स होंगे। 3 भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर 4 मुख्तलिफ कलर बैंड्स हैं। हर कलर का एक कोड होगा। वो कोड उन तमाम कोड्स को मिलाएंगे तो आपको तमाम कोड्स को आप मिलाएंगे तो आपको इस तरह
रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। जैसे आप देखें बेटा, ये साइड पर डायाग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस और इस पर डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट कलर्स। जैसे यहाँ देखें, पहला कलर रेड, दूसरा कलर वायलेट, तीसरा ऑरेंज, चौथा सिल्वर। तो रेजिस्टेंस में 4 डिफरेंट बैंड्स, 4 डिफरेंट कलर्स होंगे। तो अब हम आपको सिखाऊंगा मैं। ये पहला शॉर्ट आंसर क्लियर हो गया बेटा। ये पहला पैराग्राफ ये आपने लिखना है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह रेजिस्टेंस की आपने वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ बेटा ज़रा तवज्जो से इस एक एग्जाम्पल से ही आप बात क्लियर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले आप इस सारे को समझ लें, फिर बुक रीडिंग करवाता हूँ। आपके सामने ये एक रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं इसमें 4 डिफरेंट कलर बैंड्स हैं, 4 मुख्तलिफ कलर हैं। पहला कलर बेटा रेड, पहला कलर आपका रेड, दूसरा है ब्लू, तीसरा ऑरेंज, चौथा सिल्वर। पहला कलर आपका कौन सा है? रेड, दूसरा कलर ब्लू, तीसरा कलर ऑरेंज, चौथा कलर सिल्वर। या ये सिल्वर हो सकता है या फिर ये गोल्ड हो सकता है। सिल्वर और गोल्ड में से कोई एक ज़रूर होगा। जी बेटा, आपके सामने ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में यूजुअली एक कोड के अंदर यूजुअली कितने बैंड्स हैं? 4 बैंड्स, 4 कलर बैंड्स, 4 मुख्तलिफ कलर बैंड हैं। और आपने स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, स्टार्टिंग कलर्स की तरतीब, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, आपने चलना है लेफ़्ट से राइट की जानिब। अब आपके लेफ़्ट पर पहला कलर है रेड, दूसरा कलर ब्लू, फिर तीसरा ऑरेंज, चौथा सिल्वर। आप इसे, या ये चौथा कलर बेटा सिल्वर होगा या इसकी जगह क्या होगा? गोल्ड। सिल्वर या गोल्ड में से एक वक्त में कोई एक होगा। मैंने यहाँ सिल्वर शो किया है। या चौथा कलर सिल्वर होगा या गोल्ड होगा। ये निशानी जहन में रखें। आप यूँ भी कह सकते हैं कि 4 कलर होंगे ना, एक कलर सिल्वर या गोल्ड होगा, समझ जाओ वो तुम्हारा चौथा कलर बैंड है। सिल्वर या गोल्ड, और ये तुम्हारा क्या होगा? 4th कलर बैंड होगा। चौथा कलर बैंड सिल्वर या गोल्ड, सिल्वर या गोल्ड। चौथा कलर फिक्स्ड है, या सिल्वर होगा या गोल्ड होगा। आपने जैसे यहाँ चौथा कलर सिल्वर है तो सिल्वर के ऑपोजिट चलेंगे, वो आपका पहला कलर। अब इस एग्जाम्पल में पहला कलर रेड, दूसरा ब्लू, तीसरा ऑरेंज, चौथा सिल्वर हो गया। ठीक हो गया। 4 मुख्तलिफ कलर हैं, तरतीब मैंने बता दी लेफ़्ट टू राइट। अब आपके सामने टेबल होगा। जी बेटा, टेबल के मुताबिक चलना है। अब देखें, पहला कलर रेड, आप देखें टेबल में रेड का कोड आपको नज़र आएगा 2, तो मैंने 2 लिख दिया। दूसरा कलर है ब्लू, आप देखें ब्लू का कोड क्या है? 6, मैंने 6 लिख दिया। पहला कलर है रेड, टेबल आपके सामने था, टेबल आपने रफ बनाया होगा टेबल, तो उस टेबल के मुताबिक रेड का कोड आपने 2 दे दिया, ब्लू का 6। तीसरा कलर है ऑरेंज। जो बेटा तीसरा कलर होगा ऑरेंज, ये जो तीसरा कलर है ऑरेंज, 3rd बैंड इस डेसिमल मल्टीप्लायर। ये जो तीसरा कलर है इसके बारे में मैंने क्या बोला है? 3rd बैंड इज डेसिमल मल्टीप्लायर। डेसिमल मल्टीप्लायर, इट गिव्स नंबर ऑफ 0। ये आपको 0 की तादाद बताएगा, नंबर ऑफ 0। अब तीसरा कलर है ना ऑरेंज, आप टेबल में देखेंगे ऑरेंज का कोड होगा 3, तो आप लिखेंगे 10 की पावर 3। 10 डेसिमल मल्टीप्लायर 10 की पावर, ऑरेंज का कोड है 3,
तो 10 लिखकर इसकी पावर हो गई 3। जो तीसरा कलर होगा वो क्या होगा आपके पास जी, नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरो या डेसिमल मल्टीप्लायर 10 की पावर होगा, 10 की पावर। अब ऑरेंज है ना, तो ऑरेंज के लिए आप टेबल से कोड देखोगे 3, तो आप लिखोगे 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, 30। तीसरा जो कलर होगा वो क्या है, डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी कि 10 के ऊपर मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि ऑरेंज का कोड बेटा 3 है, समझ आई। अगर फ़र्ज़ करो तीसरा कलर रेड होता, अब रेड का कोड क्या था 2, तो मैं लिख देता 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। लेकिन यहाँ तीसरा कलर ऑरेंज है तो 10 की पावर 3, ऑरेंज का कोड होता है 3, तो ये 10 की पावर 3। चौथा कलर है सिल्वर, याद रखना सिल्वर, चौथा कलर सिल्वर हमें बताएगा किसके बारे में, रेजिस्टेंस टॉलरेंस, रेजिस्टेंस टॉलरेंस के बारे में ये भी बताना है। सिल्वर है तो रेजिस्टेंस की टॉलरेंस प्लस माइनस 10%, सिल्वर है तो प्लस माइनस 10% सिल्वर। इसका इस्तेमाल मैं आगे बताता हूँ लेक्चर में, इसका फ़ायदा एडवांटेज क्या है। तो बेटा ये अब पहला कलर है रेड, रेड के लिए कोड था 2, ये 2 लिख दिया। दूसरा कलर है ब्लू, ब्लू के लिए कोड है 6, मैंने 6 लिख दिया। तीसरा कलर ऑरेंज, ऑरेंज का कोड था 3, तो ये 10 की पावर 3 होगा, तो 10 की पावर 3 होता है 1000, तो 26 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 26,000 ओम। और चौथा कलर क्या बताएगा, रेजिस्टेंस की टॉलरेंस को सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%, इसका इस्तेमाल एंड में बताता हूँ। तो अब मुकम्मल आंसर हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 26,000 ओम, और रेजिस्टेंस साथ में टॉलरेंस कितनी है, प्लस माइनस 10%, क्योंकि चौथा कलर सिल्वर था। अगर बेटा चौथा कलर सिल्वर के बजाय गोल्ड होता तो फिर इस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस होती प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%। सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितनी है, प्लस माइनस 10%। अगर चौथा कलर सिल्वर के बजाय गोल्ड होता तो फिर टॉलरेंस होती प्लस माइनस 5%। और अगर फ़र्ज़ करो चौथा कलर ही ना हो, सिर्फ पहले 3 कलर हों, चौथा कलर ही ना हो, न सिल्वर न गोल्ड, चौथा कलर ही ना हो, तो फिर रेजिस्टेंस की टॉलरेंस होगी प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस 20%। जी बेटा, क्या ये बात क्लियर है आपको? जी, पहला कलर था रेड, तो हमने रेड के लिए कौन सा कोड, टेबल से 2 लिया। दूसरा कलर है ब्लू, ब्लू का कोड 6 ले लिया। तीसरा कलर है ऑरेंज, ये जो तीसरा कलर है ऑरेंज, इसका कोड है 3, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 3। तीसरा कलर क्या है, डेसिमल मल्टीप्लायर, 10 की पावर 10 लिखकर इसके ऊपर 3, 10 की पावर 3 होता है 1000, तो ये हो गया 1000 से मल्टीप्लाई 2 6 और 1000 से मल्टीप्लाई यानी कि 26,000 ओम। चौथा कलर किसके बारे में बताता है, रेजिस्टेंस टॉलरेंस के बारे में, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%। एक और एग्जांपल देखिए बेटा, यहाँ स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है जी। पहला कलर लेफ़्ट टू राइट चलना है, पहला कलर वाइट, दूसरा वायलेट, तीसरा ब्लैक। अब देखें फोर्थ कलर है ही नहीं, नो फोर्थ कलर, फोर्थ बैंड, स्पेशल केस, नो फोर्थ बैंड, चौथा कलर बैंड है ही नहीं। जब चौथा देखें, चौथा कलर बैंड हमें किसके बारे में बताता है, रेजिस्टेंस
टॉलरेंस के बारे में। अब चौथा कलर बैंड अगर है ही नहीं तो आप लिखेंगे ±20%, ±20%। ठीक है जी। अब देखें कलर कोडिंग। पहला कलर है वाइट, वाइट के लिए कोड है 9। दूसरा कलर है वायलेट, वायलेट के लिए है 7। पहला कलर है वाइट, वाइट के लिए 9। दूसरा है वायलेट, वायलेट का कोड 7। तीसरा जो कलर होगा, तीसरा कलर है ब्लैक। तीसरा कलर क्या था? डेसिमल मल्टीप्लायर। अब 10 लिखकर देखें, ब्लैक, ब्लैक का कोड होता है 0, तो 10 के ऊपर 0 पावर हो गए। तीसरा जो कलर होगा आपने उसके कोड को देखना है और वो कोड डेसिमल मल्टीप्लायर 10 की पावर कहलाएगा, 10 की पावर। यहाँ देखें तीसरा कलर, पहली एग्जांपल में ऑरेंज था, ऑरेंज का कोड 3 था तो 10 की पावर 3 कर दी। अब तीसरा कलर ब्लैक है, ब्लैक का कोड होता है 0, तो 10 की पावर 0 कर दी। समझ आई? अब यहाँ चौथा कलर है ही नहीं, तो जब चौथा कलर है ही नहीं तो रेजिस्टेंस की टॉलरेंस कितनी है? ±20%। अभी बताया ना, सिल्वर के लिए कितना है? ±10%, गोल्ड के लिए ±5%। अब चौथा कलर है ही नहीं तो फिर रेजिस्टेंस की टॉलरेंस कितनी होगी? ±20%। जी बेटा, पहला कलर वाइट, वाइट के लिए कोड हो गया 9। दूसरा कलर है वायलेट, वायलेट के लिए 7। जो तीसरा कलर है ब्लैक, 10 की पावर 0, 10 लिखकर पावर 0, क्योंकि ब्लैक का कोड है 0, तो 10 की पावर 0। अब आपको याद होगा 10 की पावर 0 किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 होता है 1, तो इसकी जगह 1, 9, 7, फिर तीसरा मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 होता है 1, तो 97 ओम रेजिस्टेंस, साथ में टॉलरेंस ±20%, 20%, ±20%। ठीक है। 9, 7 जो तीसरा कलर होगा, तीसरा कलर होगा बेटा वो डेसिमल मल्टीप्लायर। उस तीसरे कलर के कोड को देखना है। कोड को देखते हुए आपने 10 की पावर, अब ब्लैक के लिए कोड 0 है तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 होता है 1, तो 97 को 1 से तीसरे इन सब को मल्टीप्लाई करना है ना। पहला 9, फिर 7, 10 की पावर 0, ये 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई 97 ओम, क्योंकि यहाँ चौथा कलर बैंड है ही नहीं तो रेजिस्टेंस की टॉलरेंस ±20%। अब आते हैं टेक्स्ट बुक की जानिब। जी बेटा, अब बुक में ज़रा तवज्जो करें। एक एग्जाम्पल पहले टेक्स्ट बुक वाली देख लेते हैं। जी बेटा, ये साइट पर फॉर योर इंफॉर्मेशन ज़रा गौर करें। आपके सामने पहला कलर है रेड, दूसरा कलर है वायलेट, तीसरा है ऑरेंज, चौथा है सिल्वर। जी, अब फर्स्ट बैंड इंडिकेट फर्स्ट डिजिट इन न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखें पहला कलर बैंड है रेड। हाँ जी, टेबल आपके सामने यहाँ ये देखें, रेड के लिए कोड कितना है? 2, तो हमने लिख दिया 2। दूसरा कलर है बेटा वायलेट के लिए देखें क्या कोड है? 7, तो हमने 7 लिख दिया। तीसरा कलर क्या बताया था? ये देखें बुक में तीसरा, थर्ड बैंड इज डेसिमल मल्टीप्लायर, वाज़े लिखता है। तीसरा कलर बैंड डेसिमल मल्टीप्लायर है। इट गिव द नंबर ऑफ 0 आफ्टर फर्स्ट 2 डिजिट, पहले 2 डिजिट के बाद उतने 0 लगाने हैं। जी, अब तीसरा है ऑरेंज। आप देख सकते हैं ऑरेंज के लिए कोड है 3, तो हमने क्या किया? 3 0 लगा दिए, 3 0, 10 की पावर 3 पहले नंबर पर। जी बेटा, आपने क्या किया? पहले रेड है, ये रेड के लिए 2,
फिर वायलेट है 7। तीसरा जो कलर होगा ऑरेंज, ऑरेंज के लिए कोड कितना है 3, तो आप इसे क्या लिखोगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तीसरा कलर है ऑरेंज, ऑरेंज के लिए कितना है, ऑरेंज का कोड कितना है 3, तो आपने लिखा 10 के ऊपर पावर 3। ठीक हो गया। तो अब ये कितना हो गया आपके पास 27, 10 ये 10 की पावर 3 1000 मल्टीप्लाई करें तो 27,000 ओहम। अगर कोई बच्चा ये जवाब लिखेगा तो ये गलत है। वजह क्यों गलत है, क्योंकि आपने साथ में फोर्थ कलर बैंड का जिक्र ही नहीं किया। जब तक फोर्थ कलर बैंड का जिक्र ही नहीं करेंगे उस वक्त तक आंसर करेक्ट नहीं। अब चौथा कलर सिल्वर है, तो आपको बार बार बताया सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, तो आप लिखेंगे 27,000 ओहम और ब्रैकेट में प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%। अभी चौथे कलर बैंड के बारे में अब मैं आता हूँ दूसरे शॉर्ट आंसर की जानिब। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस टॉलरेंस। अब मैं आपको सिखाने चला हूँ इसका जवाब। पहला शॉर्ट आपको बता दिया था, आंसर हाईलाइट कराया, फिर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया, रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब बेटा मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस टॉलरेंस। इस सवाल का जवाब अब आप तमाम हाईलाइट कर लें। जब भी रेजिस्टेंस टॉलरेंस के बारे में आएगा तो आपको ये फोर्थ पॉइंट, ये चौथा पॉइंट आपको मुकम्मल लिखना है। 3 लाइनें ये हैं और 3 लाइनें ये हैं और 5-6 लाइनें ये हैं। ये सारा आपका, ये सब लाइनें आप लिखेंगे तो आपका सेकंड शॉर्ट आंसर मुकम्मल होगा। सेकंड शॉर्ट आंसर किसके बारे में है, रेजिस्टेंस टॉलरेंस के बारे में। रेजिस्टेंस टॉलरेंस क्या है जी बेटा, हाईलाइट कर लें, एक एक लाइन ऑब्जेक्टिव है। द फोर्थ बैंड गिव रेजिस्टेंस टॉलरेंस। रेजिस्टेंस टॉलरेंस, टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त, वेरिएशन। ठीक है जी। चौथा कलर आपको क्या बताएगा जी, चौथा कलर आपको रेजिस्टेंस की टॉलरेंस, वेरिएशन, बर्दाश्त बताएगा। अब चौथे कलर बैंड के बारे में बताता है, इट्स कलर इज इधर सिल्वर और गोल्ड। या तो चौथा कलर सिल्वर होगा या गोल्ड, इन दोनों में से कोई एक होगा। चौथा कलर बेटा या सिल्वर होगा या गोल्ड होगा, इनमें से कोई एक होगा। चौथा कलर या सिल्वर या गोल्ड, चौथा कलर या सिल्वर होगा या गोल्ड। सिल्वर अगर हो, सिल्वर बैंड इंडिकेट करता है टॉलरेंस प्लस माइनस 10%। अगर सिल्वर हुआ तो सिल्वर बैंड इंडिकेट जाहिर करता है टॉलरेंस प्लस माइनस 10%, और अगर गोल्ड हुआ तो गोल्ड बैंड शो करता है टॉलरेंस, हाईलाइट करते जाएं, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%। चौथा अगर गोल्ड हुआ तो टॉलरेंस प्लस माइनस 5%। इफ़ देर इज़ नो फोर्थ बैंड, ये एक स्पेशल केस है, आपको सिखाया भी है आज। अगर फ़र्ज़ करो चौथा कलर बैंड है ही नहीं, अगर फ़र्ज़ कर दो चौथा कलर बैंड है ही नहीं, फ़र्ज़ कर दो चौथा कलर बैंड है ही नहीं, तो फिर टॉलरेंस होगी प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस 20%। सिल्वर के लिए कितनी है, प्लस माइनस 10%, गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%। और चौथा कलर बैंड हो ही ना तो टॉलरेंस है प्लस माइनस 20%। अब जी प्लस माइनस 20% बाय टॉलरेंस। टॉलरेंस का लफ्ज़ी मतलब क्या है, वी मीन, इसका मतलब पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू। टॉलरेंस का मतलब पॉसिबल वेरिएशन, मुमकिना तब्दीली, फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू।
मार्केट वैल्यू में मुमकिना तब्दीली जी 1000 जी। वी मीन टॉलरेंस का मतलब पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम मार्केट वैल्यू में मौजूद टॉलरेंस कितना जी बेटा, टॉलरेंस पॉसिबल वेरिएशन, मुमकिना वेरिएशन मार्केट वैल्यू में मुमकिना वेरिएशन जी, मुमकिना वेरिएशन। इसके बारे में अब आप सुन लें, समझ लें। जैसे देखें बेटा, रेजिस्टेंस है 1000, आपको रेजिस्टेंस चाहिए 1000, लेकिन 1000 ओम की रेजिस्टेंस आपको मार्केट में नहीं मिल रही। आपको रेजिस्टेंस कितनी चाहिए 1000 ओम की, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अब आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं टॉलरेंस का। अब फ़र्ज़ करो रजिस्टर की टॉलरेंस है कितनी 10 ± 10%। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी जी, कितनी वैल्यू है 1000, मल्टीप्लाई कर दें 10% से, 10%, 1000 10। अब ये वर्ड है परसेंट, सिंबल याद है ना बेटा, परसेंटेज। ये किसका सिंबल है, परसेंटेज का, परसेंटेज। दो लफ्ज़ हैं, परसेंट तकसीम 100। तो इस सिंबल की जगह आप लिखेंगे परसेंटेज, सिंबल की जगह परसेंट जी, परसेंट। अब ये 2 ज़ीरो ख़त्म, 10 को 10 से मल्टीप्लाई, कितना बाकी 100। तो 1000 का 10% कितना आया 10%, 100। 1000 का 10% कितना आया 100। अब आप बेटा रेजिस्टेंस मैक्सिमम हासिल कर लें। 1000 में आप ऐड कर दें 100, कितना हो गया 1100। रेजिस्टेंस मिनिमम हासिल कर लें। 1000 में से टॉलरेंस 10% माइनस कर दें 100, 900। तो अब आप क्या करेंगे, 1000 का 10% निकाला तो वो आया 100 से मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू 1100 और मिनिमम 900। तो अब आप 900 से 1100 के दरमियान एनी बिटवीन, इनके दरमियान आप कोई भी रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। किसकी जगह 1000 की जगह। ये है टॉलरेंस का फ़ायदा। मज़ीद अब मैं इन्हीं पर टॉलरेंस आपको सिखा रहा हूँ। जैसे अभी इस एग्जाम्पल में हमने जी, इस एग्जाम्पल में हमने 26,000 ओम ±10% था, ये सिखाता हूँ। फिर ये 97 ओम ±20%, अब मैं इनको सिखाऊंगा जी, इनके बारे में अब आपको सिखाऊंगा। टॉलरेंस का इस्तेमाल अगले पेज पर आए। जैसे देखें बेटा, ये आपके सामने जी, ये रेजिस्टेंस R है, क्या वैल्यू है इसकी 26,000 ओम है ±10%। अब इसको सीखना है 10%। इस 26,000 ओम का 26,000 का 10% पहले निकालेंगे, कितना होता है 26,000 का 10% निकालना है। 26,000 ओम का 10% कैसे, वो तरीका सीख लें। पहले 26,000 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करें 10 और आगे है परसेंट। ये लफ्ज़ है ना परसेंट, याद है ना, परसेंट तकसीम 100। पहले लिखें 26,000, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से और फिर परसेंटेज परसेंट तकसीम 100। हाँ जी, अब ये 2 ज़ीरो कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आया 2600। 26,000 रेजिस्टेंस, 26,000 का 10% कितना आया 2600। रेजिस्टेंस की वैल्यू थी ना 26,000, इसका 10% बेटा कितना आया 2600। अब आपने
रेजिस्टेंस मिनिमम निकालने का क्या तरीका कि 26,000 रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, माइनस कर दें इसमें से 2600, 23,400 ये रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू। रेजिस्टेंस मैक्सिमम कैसे आएगा? 26,000 रेजिस्टेंस की वैल्यू में प्लस कर दें 2600 तो 28,600। तो ये है रेजिस्टेंस मिनिमम और ये है रेजिस्टेंस मैक्सिमम। अब इन दोनों के दरमियान ये रेजिस्टेंस मिनिमम और ये मैक्सिमम, इन दोनों वैल्यूज़ यानी 23,400 से लेकर 28,600 इनके दरमियान कोई भी वैल्यू की रेजिस्टेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसकी जगह? 26,000 ओम की जगह। आपको तलाश करनी थी रेजिस्टेंस 26,000 ओम की। आपको सर्किट में लगाना है रेजिस्टेंस कितनी? 26,000 ओम की, जो कि अवेलेबल नहीं है। तो आप इसका 10% निकालें, 2600 आ गया। 2600 में या प्लस करें या माइनस करें, तो इनके दरमियान कोई भी वैल्यू की रेजिस्टेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो 26,000 ओम की जगह। एक और एग्जांपल देखें, 97 ओम की रेजिस्टेंस मुझे चाहिए और टॉर्नेंस है प्लस माइनस 20%, 20%। रेजिस्टेंस कितनी चाहिए? 97 ओम की, और टॉलरेंस कितनी इस्तेमाल कर रहा हूँ? प्लस माइनस 20%। अब 97 ओम की रेजिस्टेंस मुझे मिल नहीं रही, तो मैं क्या करूँ? अब मैं पहले 97 ओम का 20% निकालूंगा। तरीक़ाकार 97 को मल्टीप्लाई कर दें 20 और ये है % तकसीम 100। 97 का 20% निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं। 97 मल्टीप्लाई 20% तकसीम 100। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आया 19.4। इस 97 का 20% कितना आ गया? 19.4। अब इन दोनों को माइनस कर दें तो मिनिमम रेजिस्टेंस, इन दोनों को ऐड कर दें तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो अब पॉसिबल वेरिएशन मार्केट वैल्यू हमारी कितनी है? 97। अब इस 97 में जो मुमकिना वेरिएशन है, पॉसिबल वेरिएशन, वो ये हैं। आप इस 97 की जगह आप 77 से लेकर 116 तक इनके दरमियान, हाँ जी, आप कोई भी रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये है फ़ायदा टॉलरेंस का। तो यहाँ बेटा हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। आज हमने सीखा कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, 2 शॉर्ट आंसर, उनके जवाब भी हाईलाइट करवाए, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया लेफ़्ट टू राइट। उम्मीद करते हैं कि आप बार बार वीडियो को सुनेंगे तो आपके लिए आसानी है। बार बार हर पॉइंट पर तवज्जो दें, कोई मुश्किल नहीं है, रट्टा मत लगाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।